आपको सुना रहा हूँ जो कहानी, शायद सुनने के बाद आपकी आंखों में आ जाएगा पानी। ये कहानी लगन, समर्पण, निष्ठा और साथ की है। ये कहानी जितनी मेरी है उतनी आपकी है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो है वो हमारे आपके जीवन का आधार है। वो आपके लिए ज़्यादा, अपने लिए कम बनी है। जी हाँ, आप ठीक समझे रहे हैं, वो हमारी आपकी पत्नी है। वो हमारी आपकी पत्नी है। कभी आपने सोचा उसने आप एक से रिश्ता जोड़ा था, लेकिन आप एक रिश्ता जोड़ने से के लिए उसने घर, आंगन, मोहल्ला, सखी, सहेली, माँ, बाबा, ना जाने कितने रिश्तों को तोड़ा था। याद करिए, जब आपसे वो ब्याही थी और आपके घर आई थी तो बहू, भाभी, दुल्हन, ना जाने कितने नामों के साथ बुलाई जाती थी। ये सब सुन मन ही मन मुस्कुराई जाती थी। घर के सभी लोग उसी के भरोसे रहते थे। शायद इसलिए अंग्रेजी में हाउसवाइफ कहते थे। कुछ ही दिनों तक उसने दुल्हन होने का आनंद लिया। फिर झाड़ू, बर्तन, चूल्हा, चौका, इन सब ने उसे जकड़ लिया। रोज हमारे लिए नाश्ते से लेकर खाने तक कुछ खास रखना, हमारी लंबी उम्र के लिए ना जाने कितने उपवास रखना। कुछ महीनों बाद किलकारियां गूंजी तो सारे ख्वाब सजे। वो माँ बनी तो आप भी बाप बने। जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जैसे वो उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, जवाबदेही कुछ ना कुछ रोज बढ़ती गई। एक तरफ बच्चे पे नज़र, दूसरी ओर ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं इस बात का डर। सब कुछ बराबर हो, कहीं कुछ रह ना जाए, और इस बात पर भी ध्यान कि कहीं गैस पर रखा दूध कहीं बह ना जाए। घर वालों की फरमाइशों का चूल्हा जो एक बार जलता, कब सुबह, कब शाम, कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चलता। इन व्यस्तताओं के बीच समय का चक्र इतनी तेजी से चला। मुन्ना कब मनोज बना, मुन्नी कब सुमन बनी, पता ही नहीं चला। अब तक जो था प्यार, उसने अपना नाम बदल के रख लिया था तकरार। बेटे को लेकर कहना कुछ ज्यादा ही मन बढ़ा रखा है। आपके प्यार ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। अब वो मुझे भी देने लगी थी ताना। ऑफिस में ही रहा करो ना, 2-4 घंटे के लिए घर के आना। शादी के इतने दिनों बाद भी आज भी हमें सुनना पड़ता है। ना जाने कौन सा पाप किया था जो आपके साथ ब्याह किया था। और ये तो रोज की थी कहानी, और इतने जोर से कहना घर के सारे सदस्य सुन लें कि एक दिन बीमार होती हूँ ना। एक दिन बीमार होने पर किसी को कोई देता नहीं एक गिलास पानी, लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का होता है आभास, आकर के बैठ जाती थी आपके पास। याद तो होगा ना वो मीठी। लेकिन जैसे ही उसे आपके तबीयत खराब होने का होता है आभास, आके बैठ जाती है आपके पास। याद तो होगा मीठी बातों के साथ माथे पर विक्स लगाना। समय ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां बदल जाता है जिंदगी का ताना बाना। थाली में रोटे रखते हुए वो कहती है कि बेटी जवान हो गई है, अब क्या लड़का भी मुझे ही होगा ढूंढने जाना। शादी तय हो जाने पर 1-1 रुपए जोड़ना, कुछ कम होने पर अपना कंगन तोड़ना। सब हो जाएगा मुझे ढांसा बढ़ाना, विवाह का गीत खुद रोते हुए गाना। याद तो जरूर होगा आप सभी को गुजरा हुआ जमाना।
कुछ समय बाद जब हम जवारदारियों से मुक्त हो जाते हैं तो हम सब धर्मयुक्त हो जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर बीमारियों के बीच जीने लगे हैं, बिना शक्कर के चाय पीने लगे हैं। लेकिन सच ये है कि जब तक हमारी आपकी पत्नी पास है, जब तक हमारी आपकी पत्नी पास है, चाहे मीठी हो ना हो, जिंदगी में पूरी मिठास है। जबकि पत्नी के बारे में बहुत कम लिखा गया है, हर जगह माँ का ही गुणगान है। मैं मानता हूँ माँ महान है, लेकिन आप जीवन में आपकी पत्नी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपसे निवेदन सा है कि आप घर पर हों या घर पर जाएं तो अपनी पत्नी का हाथ हाथ में रख करके संतोष साधन जी का लिखा हुआ एक गीत गाएं। तू धार है नदिया का, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।